देख के आए हैं वो लोग ये कहते हैं, जो देख के आए हैं वो लोग ये कहते हैं, जो देख के आए हैं वो लोग ये कहते हैं, जन्नत जन्नत सा मजा मिलता है यार मदीने में। इत्तिहाद का परचम बुलंद किया है और हमेशा जिसने ये बात कही है कि वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। और तलाशी शौक से ले लो तुम हमारे मदरसों की, जहां कुरान रखते हैं वहां पर बम नहीं रखते। जनाबे वाला तक पहुंचूं, ये बात कहूं कि कश्ती का पासबान फकत ना खुदा नहीं, इसकी फरमाइश भी हुई थी तो हजरत में वक्त लेना चाहता हूं कि कश्ती का पासबान फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब की जाहे, ये ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये बज़्म मुस्तफा है। बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है। फिदा जिनकी आवाज पर है जमाना, वही आशिरी कलाम आ रहा है, वही आशिरी कलाम आ रहा है। मेरी आन मेरी शान हम सब की पहचान, जीवकार हर दिल अजीज करम फरमा, बहरैच का वो शेरे हिंद के नाम से अगर याद किया जाए तो बैद नहीं होगा। अपने लहजे का, लबो लहजे का एक लौता मुकर्रिर हजरत मौलाना अमीन साहब नूरी दामत बरकातुहू आलिया है। जनाबे वाला से गुजारिश है कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जनाबे वाला डाइज़ाम का इंतजार कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इखलास के साथ दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद
मुहम्मद वाला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मेरे दीनी व ईमानी भाइयों, पर्दा नसीर मेरी माएँ और बहनें, अभी आप हज़रत मौलाना सलमान साहब दामद बरकातुहुम का बड़ा इंतहाई कीमती बयान आपने सुना। शोरा का आपने कलाम सुना। मौलाना सलमान साहब नौजवान आलिम हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं और इन्हीं की दावत पर मेरा आना भी हुआ। हम जानते भी नहीं थे ये गांव कहाँ है, मुझे पता भी नहीं था। घड़ी में 1 बजने वाले हैं, करीब 10 मिनट बाकी है 1 बजने में, और 12 बजे तक आदमी की आंख खुली रहती है, मुंह बंद रहता है, और जब 12 बज जाते हैं तो मुंह खुल जाता है, आंख बंद हो जाती है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि अब दुआ होगी, भाई हम तो दुआ कराने आए हैं, बहुत वक्त हो गया, इतनी देर का बयान और शोरा का कलाम आपने सुन लिया है। हो सकता है आप लोगों ने मुझे देखने के लिए बुलाया हो कि YouTube के ऊपर भाई सुनते हैं मुर्दा, लाइन को जिंदा देख ले। हो सकता है इसलिए आपने बुलाया हो। अब तो दुआ का हो तो और दुआ करने के लिए बुलाया हो कि भाई बहराइच से मौलाना आएंगे, वो दुआ ही करा देंगे। तो बहरहाल इतना वक्त हो गया, अब तो दुआ का वक्त है, बयान का वक्त ख़त्म हो गया, और इसका ये बहुत एहतियात भी रखना चाहिए। जिन लोगों को नमाजें पढ़ना है उनका तो दिल बहुत उसमें लगा हुआ है कि या अल्लाह कहीं नमाज न छूट जाए, या अल्लाह कहीं नमाज न छूट जाए, बड़ा गड़बड़ है, ये तो जलसा क्या हो गया, लग रहा है कि पूरा तो भट्ठा हो गया ये। तो ये पूरा रात हमारी गुजर जाएगी, और आखिर में अगर सो गए कहीं नींद न खराब, नींद भी पूरी न हो और नमाज भी कज़ा हो जाए। जो लोग नमाजी हैं उनको ये डर है, और जो लोग नमाजी नहीं हैं उनके लिए का सूखे सावन का भरे भादों। तो नमाज अगर आपकी छूट गई तो कोई बात नहीं, सो गए भाई, नींद आ गई, रात में जलसा था, सो गए। और अगर मौलाना की छूट गई और मौलाना सो गए, और गांव वाले अगर जान गए कि रात में मौलाना ने बयान किया नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, और मौलाना सो रहे हैं, पूरा गांव फतवा लगा देगा और कहेगा इसीलिए तो मौलाना लोगों की बात में असर नहीं है। इसका मतलब यह है कि मौलाना इंसान नहीं है, फरिश्ता हो। मौलाना सो जाए पकड़, नमाज सो जाए पकड़, और आप अगर सो जाओ नींद आएगी। बोलो अच्छा, बोलो है नहीं। मस्जिद का इमाम अगर नमाज में ना हुए, इमाम साहब अगर इत्तेफाक से नमाज में अगर नहीं आए, और तो पूरा गांव मुक्तदी सब फतवा लगाएंगे। आप ना हो कोई बात नहीं है, जवान आदमी हैं, नपाक हुई हैं, सोए हुई है, कौन बड़ी बात है। हाँ, मौलाना अगर सो जाए तो बड़ा गड़बड़ मान लो।
बहरहाल इसका ख्याल रखना चाहिए कि नमाज सुबह नमाज बाजमात पढ़ेंगे, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। हाँ, अगर पढ़ने को कहो तो कुछ आगे बात बता दें, और न पढ़ने को कहो तो भैया हम दुआ करा दें, हम फालतू नहीं हैं। हाँ, डुगडुगी वाले नहीं हैं। अगर कुछ अमल करने को कहो तो आगे बात बढ़ाएं, करोगे इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, जमात के साथ पढ़ोगे इंशाअल्लाह, और एक एक पारा कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह। कह दो ये कुछ का है, बताओ जो बताओ है वो बताओ। तो इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाब है। तो इंशाअल्लाह ये जलसा आपका इतनी रात में जागना, सुनना, ये दौड़ भाग करना, चंदा करना, बड़ी मेहनत के साथ जलसे हो पाते हैं। ये आपका सुनना वसूल होगा जब हम इंशाअल्लाह अमल करेंगे, करोगे इंशाअल्लाह। एक साहब ने सवाल किया, जाहिल आदमी था कि मतलब जलसा किसे कहते हैं और इज्तिमा किसे कहते हैं। लोग कहते हैं वहाँ जलसा है, वहाँ इज्तिमा है, जलसा इज्तिमा है। ये जलसा इज्तिमा में ये फर्क क्या है? तो जाहिल आदमी था, तो हम जल्दी में थे और ट्रेन आने वाली स्टेशन के ऊपर खड़े थे, तो कहा मुलाकात भी बात करने लगा। तो हमने कहा भैया जलसा इज्तिमा का, हाँ जलसा इज्तिमा, जलसा इज्तिमा, जलसा इज्तिमा, इसका मतलब क्या है? तो हमने कहा बता दें। कहा बताओ भाई। हमने कहा अगर तफसील के साथ बताएंगे तो वो ट्रेन छूट जाएगी, शॉर्टकट में सुन लो। हमने कहा बताइए। तो हमने कहा जलसा, जलसा उसे कहते हैं जिसमें नमाज छूट जाए, फजर छूट जाए जलसा हो जाए। बड़ा बढ़िया जलसा रहा है, बढ़िया जलसा रहा है, सबकी नमाज छूट गई। जलसा नमाज छूट जाए तो जलसा कामयाब हुआ। लोग कहते हैं जलसा कामयाब है। अच्छा ये बताओ, अगर ये प्रोग्राम, ये जलसा अगर 10:30 या 11 बजे के दुआ कर दिया था, आप क्या कहती हो? या मौलाना तुमको देखो जितने दिन से इंतजाम करे थे, चंदा मैं 11 बजे खत्म कर दिया। अरे बोलो है नहीं, 11 बजे से 11 खत्म। इसका मतलब है कि सबको नमाज मिल जाएगी, सबको सबकी नींद पूरी हो जाएगी। 11 बजे खत्म, 3 बजे खत्म करो, सबकी नमाजें छूट जाएंगी। तो मैंने कहा भाई जलसा उसे कहते हैं जिसमें नमाज फजर छूट जाए। और इज्तिमा किसे कहते हैं? इज्तिमा उसे कहते हैं कि ना वो लोग घर में रहेंगे ना तुमको रहने देंगे। वहाँ एक अमल है, वहाँ बयान वयान नहीं होता है, बयान, और बयान अगर होता भी तो मगरिब से लेकर इशा तक, बोलो है नहीं इज्तिमाई बयान, मगरिब से इशा तक नमाज भी हो गई, खाना भी खा लिया और सो भी लिया, और रात को उठकर तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं और नमाज फजर बा जमात पढ़ लेते हैं। और वहाँ अमल है, वहाँ क्या है? अमल के रास्ते पे डालना है, और यहाँ अमल नहीं है। सुनो, इधर निकाल दो, और जब उठो तो झाड़ झाड़ के उठो। लो, जो लाए थे तो यहीं पे झाड़ दिया, जैसे आए थे ढक्कन वैसे ढक्कन जा रहे हैं। तो तय करो कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे, करो इंशाअल्लाह। हाँ, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो इरादे कर लें कि अब नमाजें पढ़ेंगे आज से। बेनमाज जानवर से बदतर है। बेनमाज से अच्छा तो जानवर है। कुत्ता देखो, कुत्ता अच्छा है, कुत्ता फिर बढ़िया अच्छा है, तुम नहीं ठीक। हिंदी देखो सुअर, अरे सुअर। ये जगह मौलवी साहब मस्जिद में बयान कर रहे थे, मस्जिद में कि सुअर का गोश्त खाना हराम। तो मुक्तदी जाहिल होते ही, तो मुक्तदी में मौलाना साहब बताओ ये मस्जिद में सुअर के नाम भेजिए। मस्जिद में सुअर मतलब मस्जिद में सुअर के नाम ले लीजिए। तो बाद में बड़ा चिक हुआ, बड़ा
सब पार्टी बनाए बैठे, सब ही मौलाना इमाम। बताओ मस्जिद में सुअर के नाम ले लीन, बताओ मस्जिद में सुअर के नाम, सुअर का गोश्त खाना हराम। तो मस्जिद में न कहा जी बाहर गए हो, मस्जिद में कहा गए। तो बात हम तक आई, लोगों ने कहा, तुमने कहा भैया है जब कुरान पाक में लिखा है, कुरान पाक में है सुअर का गोश्त खाना हराम, लहमल खिंजीर, तो वो आयत निकाल लो फिर भाई, कोई जो कुरान से आयत निकाल लो। आता कुछ नहीं है, जानते कुछ नहीं है। जैसे एक जाहिल आदमी पढ़े थे नादरा पढ़ेगा नादरा, तो वो कहा है कि मौलाना लोग कहते हैं कि ढोल बजाना हराम, तो हमहू पढ़े हैं नो कुरान पाक, ना ज्यादा पढ़े तो कुछ तो पढ़े हैं। कुरान पाक में लिखा ढोल बजाओ, कुरान पाक में लिखा ढोल बजाओ, ये कहाँ है भैया, कौन सी आयत है, कौन सी सूरत है। तो जाहिल आदमी क्या कहता है, नादरा पढ़े था। जैसे बहुत से लोग पढ़ा में जंगनामा शहादतनामा जनतरी पढ़े हैं, अकरब और नहर जाना निकाली बात, मौलाना कहने हम पढ़े हैं, नहीं पढ़े, हम नहीं पढ़े। तो वो नादरा पढ़े था, तो उसने कहा ढोल बजाना हराम बता रहे, कुरान में है, कुरान पाक में सूरत बजाओ। पूछा कहाँ लिखा, कहा कल्ला लयुम बजन्ना, अल्लाह जाने पैदा कहाँ होगी, कल्ला लयुम बजन्ना बजाओ। जाहिल मिल न जाए, और जीम से जानवर, जीम से जाहिल। तो असल बात यह है मेरे भाई, मानने की कहो इंशाअल्लाह, मानने वाले बनोगे, समझ में साफ आए, फसाहत उसको कहते हैं, समझ में साफ आए, फसाहत उसको कहते हैं, असर दिल में जो कर जाए बलागत उसको कहते हैं। जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है ये दुनिया, जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है ये दुनिया। अमल करके टिकट ले लो जहाँ जाने की, अमल करके टिकट ले लो जहाँ जाने की ख्वाहिश हो। अल्लाह ताला क़यामत के दिन 3 तरह के लोगों को अल्लाह बुलाएगा और सवाल करेगा। कौन लोग होंगे? मौलाना, और दूसरा कौन होगा? शहीद, और तीसरा कौन होगा? मालदार। अल्लाह 3 तरह के लोगों को बुलाएगा क़यामत के दिन और उनसे सवाल करेगा। मौलाना साहब सवाल होगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे मैंने तुझे इल्म दिया था, उस इल्म से तूने कितने लोगों को नफा पहुंचाया, क्या तूने अमल किया, कितना अमल किया? वो कहेगा अल्लाह मैंने इल्म सीखा था, खूब लोगों को बताया, खूब लोगों को सिखाया, खूब मैंने अमल किया। अल्लाह ताला फरमाएंगे बंदे झूठ बोलता है, बंदे बकवास करता है, झूठ बोलता, तूने इल्म इसलिए सीखा था ताकि हमको लोग मौलाना कहें, पढ़े इसलिए रहो ताकि हमको लोग मौलाना कहें। सो तुमको मौलाना कहा जा चुका, तुम्हारा ये 100 दुनिया में पूरा हो गया, तुमको मौलाना सब कह चुके। तुमने इल्म इसलिए सीखा था ताकि लोग हमको मौलाना कहें। हाजी, बात हाजी का, हाजी ना तो गुस्सा आ जाता है। हाँ इतना तो रुपया लगा हाजी ना, इतना तो रुपया लगा हाजी। अब बात हाजी को जान न पाओगे कि हाजी है कि नहीं, तब वो खुद कहते हैं अरे वहाँ के नाम जमजम पिए, और ताकि जाने अरे हाजी क्यों आप जान पाओगे आप भी हाजी। हमें कोई कहे ना कहे, कोई मौलाना कोई कहे ना कहे, बाहर में जाए, कोई हाजी हमको कहे ना कहे, कोई हाफिज कहे ना कहे जाने, हमसे तो क्या लेना देना है, मामला तो वहां का है, अल्लाह का।
अल्लाह के यहाँ ये नहीं देखा जाएगा, गोरा नहीं देखा जाएगा, काला नहीं देखा जाएगा, लंबा कुर्ता न देखा जाए ये लंबा कुर्ता वाला है, ऊंचा कुर्ता वाला है। अल्लाह के यहाँ तो अमल देखा जाएगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार सब नियत के ऊपर है। तो मौलाना साहब से सवाल होगा और दूसरा सवाल होगा शहीद। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे बता, जो मैंने तुझे जिंदगी दिया था वो जिंदगी वो तूने कहाँ गुजारी? ए अल्लाह, मैंने आपकी राह में अपने जो गर्दन को जो कटा दिया, मैंने जामे शहादत भी लिया तेरे दीन के लिए। अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे बंदे तू झूठ बोलता है, बकवास करता है, शहीद तू इसलिए हुआ था, गर्दन इसलिए कटा दिया ताकि हमको लोग बहादुर कहें, बड़ा पहलवान है, बड़ा बहादुर। अल्लाह इधर देखो, अल्लाह तो दिल देखता है। अल्लाह क्या देखता है? अल्लाह नियत देखता है, तुम्हारा दिल देखता है, शक्ल सूरत नहीं देखता है। न गोरे को देखो न काले को देखो, न गोरे को देखो न काले को देखो, पिया जिसको समझे सुहागन वही है, पिया जिसको समझे सुहागन वही है। न गोरे को देखो न काले को देखो, पिया जिसको समझे सुहागन वही है। बिलाल हफ्सी क्या थे? कार है बताओ, होंठ मोटी मोटी और शक्ल भी अच्छी नहीं, काले कलोटे, तावा देखो उलट दो। हाँ, बिलाल का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत मिराज में जब जन्नत को देखा है तो जन्नत ने कुछ चलने की आवाज आ रही थी। फरमाया ये कौन चल रहा है? कोई चलने की आवाज आ रही है? फरमाया जिब्रील अमीन ने फरमाया ये या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बिलाल के पैर के चलने की आहट, बिलाल चलने सुन रहे हो? वो बिलाल है। और जब मार पड़ रही थी, हाथ जकड़े हुए थे और पैर बंधे हुए थे, और बिलाल के ऊपर जब मार पड़ रही थी और नारा क्या था? अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, पालनहार एक है। बात सिर्फ इतनी थी। अमानत में खयानत नहीं किया था, डाका नहीं डाला था, चोरी नहीं किया था, किसी का माल नहीं हड़प किया था। बात क्या है? अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, पालनहार एक है, बिगड़ी बनाने वाला एक है, मुश्किल कुशा एक है, हाजत रवा एक है, अल्लाहु अहद। मार खाने वाला थक जाता है और मार खाने वाले मारने वाला थक जाता है। मारने वाले तो थक जाते हैं लेकिन मार खाने वाला नहीं थकता। बारी बारी बिलाल को मारते हैं, थक गए, तुम नंबर लगाओ। मारने वाले थक जाते हैं लेकिन मार खाने वाला, अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों, ए मेरे भाइयों, कैसा इश्क था, कैसा ईमान था, कैसे ये अल्लाह के बंदे थे, कैसे अल्लाह का डर जो खौफ था। उमय्या इब्न खलफ के गुलाम हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास से गुजर रहे हैं और देखा कि बिलाल पर मार पड़ रही है, बिलाल पर मार पड़ रही है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए बिलाल, आहिस्ता आहिस्ता कह लो, मार क्यों जोर जोर से कह रहे हो? अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, जोर जोर से न कहो, धीरे धीरे करो, दिल दिल में कह लो।
नाराज हो गए। कहा ऐ सिद्दीक अकबर, ये बात कोई और कहता तो कहता, लेकिन आपने ये बात क्यों कही? जानते नहीं हो कि मेरे पर मार पड़ती है किसी का हाल, किसी की खैरियत माँ पूछेगी, बाप पूछेगा, भाई पूछेगा, बेटी पूछेगी, रिश्तेदार पूछेंगे, दोस्त अहबाब पूछेंगे। इधर जब मार पड़ती है, आवाज आती है गए से बिलाल, अब बता तेरा क्या हाल है। और सुनो सिद्दीक अकबर, बात सिर्फ इतनी नहीं है, जन्नत के 8 दरवाजे मैं खुले देख रहा हूँ। इधर मार पड़ रही है और जन्नत के 8 दरवाजे खुले देख रहा हूँ। और जन्नत में जो हूरें हैं वो कह रही हैं, बिलाल आजा, बिलाल आजा, बिलाल आजा, बिलाल आजा। जन्नत में हूरें मुस्ताक है, जन्नत में हूरें इंतजार कर रही है, इधर मार पड़ रही है। बिलाल को मजा आ रहा है। तपती हुई जमीन पर, अरे देखो बिलाल को, तपती हुई जमीन पर, तपती हुई जमीन पर देखो बिलाल को, नारा लगा रहे हैं मोहम्मद के नाम को, नारा लगा रहे हैं मोहम्मद के नाम को। उमैया इब्न खलफ कहता है, जो गुलाम मेरा है और नाम कलमा नबी का पढ़ता है, गुलाम मेरा कलमा नबी का पढ़ता है, सिर्फ बात इतनी थी, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मार ईमान का सौदा नहीं कर रहे हैं। सुन रहे हो? वो कोई और होंगे अपना जो ईमान दे देंगे, वो कोई और होंगे अपना जो ईमान दे देंगे, और नबी के चाहने वाले नबी पर जान दे देंगे, नबी के चाहने वाले नबी पर जान दे देंगे। ईमान का सौदा नहीं। और एक हम लोग बैठे हैं, आपका ईमान हमारा ईमान कहता है फाइबर प्लेट, देखो फाइबर की प्लेट, जो फाइबर के गिलास, हमारा ईमान हो गया फाइबर। न उमदम है न इमदम ईमान में। ये जगह हम खाना खा रहे थे तो खाना जब वो लगाने के लिए आया, वो क्या नाम है, वो जो खाना लगाने जो प्लेट रखा, तो फाइबर के लिए आवा प्लेट आगे रख दी, शादी थी, रख के गया खाना लेने के लिए, और धीरे हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, तो रख के गया खाना ले, फाइबर के ऊपर उनके हुआ पड़ गई, दूर गिर गई। खाना लेकर के आते प्लेट कहाँ, तुमने कहा नहीं पता, तो देखा तो वहां पड़ी, कहा वहां पड़ी है, तुमने कहा पड़ी है, तो हम क्या करें? फिर दूसरी लाया, फिर दूसरी लेकर आया प्लेट, दाबे रहो मौलाना साहब का, दाबे रहो, हम दाबी प्लेट, फाइबर के गिलास, फाइबर के गिलास में पानी अगर आप न डालो, पानी न डालो तो गिलास वहां पड़ा है, पहले पानी डाल दे, पहले पानी डाल देते हैं ना, देखिए यही हाल हमारे ईमान का है आजकल। आज का हमारा ईमान ऐसा ही है, न उमदम है न इमदम ईमान, फुसफुसा ईमान, डुगमुगा, जो ईमान हमको पाक न रहने दे, जो ईमान इतना कमजोर हो कि जो मस्जिद में न जाने दे, न नमाज न पढ़ने दे, इतना कमजोर ईमान कि हम नमाज नहीं पढ़ पाते, तो हम जन्नत में कैसे जाएंगे? ये ईमान हमको ये जन्नत में कैसे पहुंचाएगा? हाथ की हथेली पर
आप पानी लो, ऐसे पानी लो, प्यासे हो और पानी लो, हाथ पर चाटो, जबान से चाटो, ओहो प्यासे, क्या बुझेगी? क्या प्यास बुझेगी? पानी तो है, पानी तो है, लेकिन इतना पानी नहीं है कि प्यास बुझ जाए। यही हाल ईमान का। ईमान तो है, ईमान वाले हैं, काफिर नहीं है। कहाँ जाएगा ईमान वाला? लेकिन ईमान इतना कमजोर है, इतना थोड़ा, इतना कमजोर ईमान कि ये ईमान हमको जन्नत में बोलो भैया, जन्नत में नहीं ले जाएगा। हाँ, तय करो कि इंशाअल्लाह ईमान वाले बनेंगे, बनोगे इंशाअल्लाह। हज़रत सहाबा, अल्लाह अकबर, अल्लाह नौजवान सहाबा, मक्का मुकर्रमा है, बादशाहत उन्हीं की है, चौधराहट उन्हीं की है, हुकूमत उन्हीं की है। ऐसे में दो नौजवान सहाबा गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैद करके लाए गए और गले में फांसी का फंदा लगा दिया, सूली पर लटका दिया, सूली पर लटका दिया। अबू सुफियान जो उस वक्त ईमान नहीं लाया था, अबू सुफियान सामने आया और कहने लगा, जवानों, जवानों, बड़े लहीम सहीम मालूम होते हो, बड़े खूबसूरत तुम लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े बहुत सेहत और तंदुरुस्ती है, बड़े अच्छे लग रहे हो। अभी तुम्हारे जिस्म का कीमा बना दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ कत्ल किया जाएगा। ये कत्ल गाह है, ये तुम जो यहाँ लाए गए हो, ये कत्ल गाह है। सूली के ऊपर लटका दिया, गले में फांसी का फंदा लगा दिया और मौत सर पे मंडरा रही है। अबू सुफियान कहता है, अबू सुफियान बोला, ओ गुनाहगारो मुसलमानों, अबू सुफियान बोला, ओ गुनाहगारो मुसलमानों, तुम्हारी कत्ल गाह है ये, इसे मेला न गर्दानो। मेला न समझो, यू कत्ल गाह है तुम्हारी, कत्ल कर दिया भी जाएगा। तुम्हारे जिस्मों की कीमा कीमा बना दिया जाएगा, तुम्हारे जिस्मों का कीमा कीमा बना दिया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अबू सुफियान बोला, गुनाहगारो मुसलमानों, तुम्हारी कत्ल गाह है ये, इसे मेला न गर्दानो। हाफिज जालंधरी ने क्या नक्शा खींचा है। और ये कहा अबू सुफियान ने, अगर तुम इनकार कर दो ईमान का, सुनो भैया इधर देखो, इधर, अगर तुम ईमान का इनकार कर दो, कलमे का इनकार कर दो, अल्लाह का, अल्लाह के नबी की गुलामी का इनकार कर दो, तो हम तुमको रिहा कर देंगे। क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? रिहा कर देंगे, आजाद कर देंगे, तुमको छोड़ देंगे, और छोड़ ही नहीं देंगे, रिहाई नहीं कर देंगे। बड़ा माल, दौलत, नौजवान लड़कियां खूबसूरत तुमको दे देंगे। बोलो कुर्दी वाले ना है मान। आज का दौर अगर हो, ये दौर ऐसा अगर हो जाए, होने लगे, तो आप कहोगे कि क्या कहोगे? डोला मिला था, सोना चांदी मिला था, देखा जाएगा, वहाँ देखा जाएगा। इलेक्शन तो आ गया ना, इलेक्शन देखो कहाँ हाल है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। अबू सुफियान बोला, गुनाहगारो मुसलमानों, और तुम्हारी कत्ल गाह है ये, इसे मेला न गर्दानो। रिहाई देंगे, रिहाई देंगे हम दोनों को और खुशहाल कर देंगे, रिहाई देंगे हम दोनों को और
खुशहाल कर देंगे, जो चाहोगे तो हम दोनों को माला माल कर देंगे। बड़ा माल देंगे, सोना चांदी दे देंगे, तुमको हुकूमत भी दे देंगे, अपनी नौजवान खूबसूरत लड़कियां दे देंगे। तुम ईमान का इनकार कर दो, नबी की गुलामी का इनकार कर दो। आज का दौर होता इनकार कर दो, हम प्रधान बन जाए पे, हम 5 साल हराम खा ले पे, हमारे उधर एक साहब है, कई साल की पहले की बात है, हमारे पास है, कहा अस्सलाम वालेकुम, और हम नहा रहे थे, हम कुछ कर रहे थे, कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा भाई वालेकुम अस्सलाम, कहा मौला साहब दुआ करो हम खड़े हैं। क्या कहा? मौला साहब दुआ करो हम खड़े हैं। तुमने कहा हम भी तो खड़े हैं, हम कहाँ बैठे हैं? अरे तो मतलब हम आप नहा रहे हो, हम खड़े हैं, तुम कहा ठीक है दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला आपको खड़ा रखे, बैठे तो भी न दे, बैठ के इस्तिंजा भी न कर पाओ, अल्लाह तुमका खड़ा रखा है। अरे कह ये खड़े आप मजाक कर रहे हो? उन्होंने कहा फिर क्या मतलब क्या कहने का? कहा कि इलेक्शन देख रहे हैं। तुमने कहा तो ऐसे कहा इलेक्शन, तुम खड़े हैं, हम खड़े हैं, खड़े रहो तुम, खड़े रहो तुम। तो हमने कहा तो क्या करते हैं भाई इलेक्शन में खड़े? दुआ करो मैं सब कामयाब हो जाएगी, दुआ करो। आज तक हमको कोई नहीं मिला, मौलाना साहब दुआ कर दो अल्लाह नमाजी बना दे, मौलाना साहब दुआ कर दो अल्लाह नेक बना दे, मौलाना साहब दुआ कर दो अल्लाह ईमान वाली जिंदगी अता फरमा दे, मौलाना साहब दुआ कर दो अल्लाह कल में ईमान वाली जिंदगी अता फरमा दे, मौलाना साहब दुआ कर दो अल्लाह ताला ईमान पे खात्मा फरमा दे, कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से चले जाएं, ईमान की हालत में दुनिया से चले जाएं। मौलाना साहब दुआ कर दो, कोई नहीं मिला, मौलाना साहब दुआ कर दो 5 साल हराम खाए ले। हमको भैया हमसे दुआ न करो, हम दुआ न कर रहे खाए, दुआ करी हम, हराम खाओ तुम, हराम तुम खाओ, दुआ हम करें, हम झेली तुम्हारे साथ है। बताऊं आपको बताऊं, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं। इत्तेलाक कितने लाख हो? 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं, बादशाह हैं, चौकीदारी करते हैं, बादशाह भी हैं, चौकीदारी भी करते हैं, रात में गश्त करते हैं, पहरादारी करते हैं। कौन सा घर है कोई खाना न पका हो, कौन सा घर ऐसा है बेवा औरत हो, यतीम बच्चे हों, भूखे सो गए हों, कोई यतीम बच्चा घर में भूखा सो गया, कौन बेवा औरत है घर में खाना नहीं पका है। कल कयामत के दिन, कल कयामत के दिन उमर की हुकूमत है, उमर की बादशाहत है, सवाल उमर से होगा, सवाल उमर से होगा, पूछ उमर से होगी, पूछा जाएगा उमर से। इसलिए रात में घर घर जा करके ये गश्त कर रहे हैं, पहरादारी करते हैं। कोई है आज प्रधान हो गया, तुम सलाम करो उनसे, सलाम तुम करो, तो करिए सलाम। जब तक इलेक्शन ना हुआ जान जाओ। जो कहो तो हाँ 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 हाँ, जीते तो दो, अरे जीते दो, देखो तुम्हारे आपस में करी थे। और जीत गए, जब कामयाब हो गए, अब जाओ सलाम करो। प्रधान आपसे सलाम नहीं करेगा, कहे हम प्रधान हैं। और सुनो कान खोल कर ये बता दो, सलाम में पहल, सलाम में पहल करो, सलाम में पहल करो। जो पहले सलाम कर ले तकब्बुर से पाक है, पहल में सलाम में पहल करो। पहल करने वाला, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से पाक। अब इंतजार में हो, हम सलाम न कर पाए, हम बड़े आदमी हैं, तुम सलाम करो। और ये बात सुनो,
मालदार, बड़ा आदमी, दौलतमंद, गरीब से सलाम करे तो तकब्बुर से पाक है वो घमंडी नहीं है। अगर चाहते हो हमारे में घमंड ना आए, हमें तकब्बुर ना आए, हमें घमंड ना आए, तुम गरीबों से सलाम किया करो। जो फटीचर हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, बिल्कुल फटीचर हैं, इनकी कोई कदर नहीं, इज्जत नहीं, बड़े बड़े लोग उससे सलाम करें, बड़े हो तो सलाम करो तो तकब्बुर नहीं है। और अगर तुम भैया अस्सलाम वालेकुम, गुरकत है भैया अस्सलाम वालेकुम, घर में निकलते ही नहीं, हाँ घर के अंदर निकलते नहीं है। बच्चे को देखो अरे वो गोबरे हो हैं, गोबरे हैं। अब वो जान गवा, वो प्रधान जान गवा कि गोबरे हुए हैं, मेरा बिल्कुल गरीब। वो बैठे बेचारा परेशान है। और कोई अगर वो ऐसा आदमी आ जाए, जान जाओ मैनेजर, वकील साहब, इंजीनियर साहब, बड़े बड़े हरामखोर, पहले कुर्सी लगी है, पहले से जो कुर्सी बिछी है, नाश्ता, चाय, काला जाम, छेना, बर्फी, हुआ है तो हाय अल्लाह, वो आदमी ना होगा। सलाम उस पर यतीमों को जो सीने से लगाता था, सलाम उस पर यतीमों को जो सीने से लगाता था, सलाम उस पर जो मुहताजों के घर खुद चल के जाता था। घर जाया करो, देखो गरीबों के घर जाया करो, गरीबों के घर पे जरा वो की चारपाई पे टूटी चारपाई पे बैठ जाओ। अरे वो फूले नहीं है, हमने भैया मौला साहब वो कहाँ पावे, कहाँ खिला दे, एक गिलास पानी पी लो उसके घर का। हाँ इसलिए कि उसके घर का पानी और नमकीन और चाय अगर वो पिलाए तो हलाल है, हलाल हराम नहीं हो, हलाल है। और वो सब हराम है। हाँ बड़े बड़े लोगों के यहाँ की चाय और पानी और खाना, जान जाओ आगम नहीं कहना चाहिए। और गरीब आदमी वो मजदूरी कर रहा है, खून पसीना लगा करके पैसा लाया, वो तुमको जो खिला रहा है हलाल खिला रहा है, हलाल, तुमको मना कहियो और हुआ दावे हैं। सलाम उस पर यतीमों को जो सीने से लगाता था, सलाम उस पर कि जिसने कदर बेवाओं की पहचानी, कुएं से खींच लाता था जो प्यासों के लिए पानी, कुएं से खींच लाता था जो प्यासों के लिए पानी। सलाम उस पर कि जिसकी ताक में बदख्वाह रहते थे, सलाम उस पर जिसे दुश्मन अमानतदार कहते थे। सलाम उस पर कि जिनके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि जिनके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोराया जिसका बिछौना था। नबी का बिस्तर है, नबी का खाना है। और सलाम उस पर कि जो टूटे हुए हुजरे में रहता था, सलाम उस पर कि जो हर वक्त सच्ची बात कहता था, सलाम उस पर कि जिनका
तज़किरा है थी सुपारों में, सलाम उस पर कि जो मजरूह हुआ बाजार ताइफ में, और सलाम उस पर कि जिसने शिर्क की जड़ काट डाली है, सलाम उस पर कि जिसने शिर्क की जड़ काट डाली है, सलाम उस पर कि जिनका दीन हर बिदअत से खाली है। अर्ज कर रहा था कि वो सहाबा जिनके गले में फांसी का फंदा लगा है और सूली के ऊपर लटके हुए हैं, अब ये सौर उत्साह मौत सर पे मंडरा रही है। अबू सुफियान बार बार कहता है तुम ईमान का इनकार कर दो, नबी की गुलामी का इनकार कर दो, हम तुमको रिहा कर देंगे, खूबसूरत तुमको लड़कियां जवान दे देंगे, माल और दौलत दे देंगे। सहाबा क्या कहते हैं? ऐसे वक्त में सहाबा मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्हें गले में फांसी फंदा लगा है और मुस्कुरा रहे हैं। आप मुस्कुराइए हो, इन्हें गले में फांसी का फंदा लगा हो, हंसोगे, मुस्कुराओगे, क्या कहोगे? ओ भैया, ओ भैया, जल्दी करो, ईमान छोड़ दिया। हम तो यही करेंगे ना यार। और साहबा क्या कहते हैं? हाय अल्लाह, ईमान तो ईमान देखो यार। अगर कारून की दौलत जमाने भर कमालो जर, अगर कारून की दौलत जमाने भर कमालो जर, अगर कारून की दौलत जमाने भर कमालो जर, मिले इस्लाम के बदले में तो हम थूक दे उस पर। जालिमो सुनो, सुनो दुश्मनो, तुम मेरा ये माल, ये दौलत, सोना है, चांदी, लड़कियां बता बता करके तुम मेरा ईमान छीनना चाहते हो। बेईमान, हमारा ईमान ऐसा है, हम तुम्हारे हुकूमत पे, तुम्हारे माल पे, तुम्हारी सोना और चांदी पे, दौलत पे थूकते हैं और तुम्हारी लड़कियों के मुंह के ऊपर थूकते हैं। हमको तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती की तौहीन गवा रहा है। सुन रहे हो? अकीदा हो तो यारो हज़रते झंझा नबी जैसा, अकीदा हो तो यारो हज़रते झंझा नबी जैसा, जो मसलक हो या मशरब हो तो हजरत था नबी जैसा, जो मसलक हो या मशरब हो तो हजरत था नबी जैसा। नबी के शहर में पहुँचे तो नंगे पाँव ही चलकर, नबी का इश्क हो तो काश में नानो तभी जैसा, नबी का इश्क हो तो काश में नानो तभी जैसा। तय करो इंशाअल्लाह, नबी के गुलाम बनेंगे, बनोगे इंशाअल्लाह, बनोगे नबी के गुलाम। नबी के नाम से मोहब्बत हो और नबी के काम से, हाँ, मन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिसने इताअत कर ली वो कामयाब हो गया। वो कामयाबी को वो पहुंच गया, कामयाबी उसने हासिल कर ली। नबी के नाम से मोहब्बत है और नबी के काम से मोहब्बत, काम से मोहब्बत, अरे बोलो, नबी के काम से मोहब्बत, नाम से मोहब्बत है। नबी 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 मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह।
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तुम्हें निपट लो, मौलाना तुम निपटो, हाफिज जी तुम निपटो, हाजी साहब तुम नमाज पढ़ जाओ, तुम बुढ़वा हो जाओ कहे ना नमाज पढ़ा। तो हम तो अभी जवाने हैं, हम जवान हैं, हम चरबियाने हैं, हम कहे नमाज पढ़, जितने बुढ़वा वो नमाज पढ़े। ये मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, गलत नहीं कहता हूं। हमको नबी के नाम से मोहब्बत है, नबी के काम से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे दुनिया में 3 चीजें पसंद। नबी ने फरमाया मुझे दुनिया में 3 चीजें पसंद। नमाज मेरे आंखों की ठंडक है पसंद, खुशबू पसंद, नेक बीवी पसंद। क्या पसंद नबी को? नमाज, खुशबू और नेक। वो कहाँ रहा था? नेक बीवी कहाँ रहा था? हमको बीवी पसंद, नेक छछूंदर हो जाए, शैतान की नानी हो, खाला हो। बता दूं आपको, जो औरत नंगे सर घर से बाहर निकल करके जाए, सुन लो कान खोलकर, जो औरत नंगे सर घर से बाहर निकले, बेपर्दा जाए, बेपर्दा निकले और नंगे सर हो, बेपर्दा हो घर से बाहर। कहाँ बाहर? चौराहे पर, चौराहे पर, होटल पर, बाजार में, मेला में। ऐसी औरत घर के 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। सुन ले भैया, ऐसी औरत 4 घर के लोगों को जहन्नम में ले जाएगी। वो होंगे कौन लोग? नंबर 1 बाप को ले जाएगी, दूसरे शौहर को, और तीसरे भाई को, और चौथे बेटे को। ये 4 लोगों को जहन्नम में ले जाएगी औरत। ये औरत की वजह से 4 लोग जहन्नम में जाएंगे। वो हाथ पकड़ेगी, अब्बा इधर चलो साथे हम जहन्नम में जाए थे। तुमको न डांटो न रोको, हमारी बिटिया है, बिटिया हो चाहे यहाँ घूमे, बिटिया हो। हाजी का हाल गवा। नमाज नमाजी की नमाज कहाँ गई? सुन लो नहीं सुन लो? बाप, शौहर और भाई, बेटा। हम लोग क्या कहते हैं? अरे हमसे काम मतलब, हाँ पर नमाज पढ़ी थे, क्या कहा? हाँ पर नमाज पढ़ी थे, कोई कुछ करे दुनिया हमने काम मतलब। हर वाले चाहे जहन्नम में हमसे काम मतलब। हमारी बहू, हमारी बेटी, हमारी बीवी नमाज पढ़े ना पढ़े हमसे काम, हम नमाज पढ़े, हम न करो वो युग हम एक बात और सुन लो, बता दूं। बीवी अगर नेक है, जिसकी बीवी नेक मिल गई, जिसको बीवी नेक मिल गई, उसको सुकून मिल गया। हाँ, सुकून है, सुकून। और बीवी अगर नेक नहीं मिली है, अचूंदर है, तो सुकून नहीं है। ये बात सुन लो, ये बात और सुन लो, बता दूं। चाहे ठेकेदार हो जाओ, चाहे जिम्मेदार हो जाओ, चाहे नेता हो जाओ, चाहे प्रधान हो जाओ, चाहे मौलाना हाफिज कारी हो जाओ, चाहे नमाजी हो जाओ, सब ही तुम्हारी इज्जत है, सब तुमका मानत है, तो तुमका वली और बुजुर्ग अल्लाह वाला समझते हैं। सब कुछ हो जाओ, बीवी के आगे, बीवी के सामने वैसे ही ढक्कन है। बीवी तुमका कुछ नहीं समझते, न तुमका बुजुर्ग मानत है, तुमका मौलाना हो, अपने घर के वही हो।
हाँ हाँ गलत नहीं कहता हूँ, बीवी के सामने, इसलिए बीवी तुम्हारा हाल सब जानत है, बीवी तुम्हारा हाल सब जानत है। और कहा था ज्यादा बोलो ना, बनो ना, जानी थे खुदाओ ना ज्यादा बता दिया है, खुदाओ ना ज्यादा। अच्छा ये बताओ, हाँ बीवी से अगर तुम सलाम करो, बीवी से सलाम करो, घर वालों से सलाम करो, घर वालियों से सलाम करो, बीवी से सलाम करो। बीवी अगर नेक है तो कहेगी वालेकुम अस्सलाम, और बीवी अगर नेक नहीं है तो क्या जवाब देगी? बना न करो ज्यादा, जानी थे, बना न करो ज्यादा, बने चले हमें खाने बना तो बनाओ ना ज्यादा। सुन रहे हो? हालांकि शौहर अगर बीवी से सलाम करे, सुनो, शौहर बीवी से सलाम करे और बीवी को चाहिए कि कहे वालेकुम अस्सलाम, बीवी जवाब दे वालेकुम अस्सलाम, शौहर कहे अस्सलाम वालेकुम। बाहर जब वो जब फोन करो और जब उठा ले, मोबाइल उठावे तो कहो अस्सलाम वालेकुम, शौहर के अस्सलाम वालेकुम, तो बीवी जवाब दे वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो? अयो सुनो, और बीवी अगर तुम्हारी नेक है तो कहेगी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और बीवी अगर नेक नहीं है तो क्या कहेगी? तुम घूम ले, तो अर्ज कर रहा था कि नमाज पसंद और खुशबू पसंद और नेक बीवी पसंद। क्या पसंद? मेरे आका का है फरमान मेरी माँ बहनों, मेरे आका का है फरमान मेरी माँ बहनों, और तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना, अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना, और नेक औरत की है पहचान मेरी माँ बहनों। क्या बात है, वाह। औरत सर के बाल न दिखाए, चेहरा न दिखाए, मेला न घूमे, बाजार न जाए, वो औरत क्या है? नेक है। वो औरत क्या है? औरत क्या है? वो औरत नेक है। पर्दे में रहे औरत नेक है, कुरान पढ़े वो औरत नेक है, नमाज पढ़े वो औरत नेक है। भाई मौलाना जियाउद्दीन साहब ने देखो, अल्लाह इनको अच्छा रखे और इनकी उम्र में अल्लाह बरकत दे, और इनका और बताइए जान गए। बहरहाल हो सकता है आप लोग भी जान के हो। हर मौलाना सलमान साहब तशरीफ फरमाए, वह इनके लिए सब लोग दुआ कर दे दो, ये बेचारे अकेले हैं सही। हाँ, दुआ के लिए भी दीन है, और याद करा दो। मेरे आका का है फरमान मेरी माँ बहनों, मेरे आका का है फरमान मेरी माँ बहनों, और तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। और जो औरत खुशबू लगाए और कपड़ा पहने और बनाओ श्रृंगार करे, लेकिन दूसरे के लिए करे तो हराम है, और शौहर के लिए करे तो खुशबू और तेल, बोरोप्लेस, क्रीम, वासलीन, 9 रतन और 10 रतन। अरे बोलो, गलत कहता हूँ? सही। हाँ, बन ठन करके जो औरत शौहर के लिए सब बनाव श्रृंगार करे जायज है। जेवर सर से लेकर के पैर तक पहन ले, जायज है। ये सब हराम हमारे सबके लिए है। जेवर, सोना, अरे बोलो, बस ज्यादा एक अंगूठी चांदी, अरे बोलो गलत, इनके लिए सब जायज।
लेकिन शर्त यह है कि शौहर के लिए बढ़िया कपड़ा पहने, शौहर के लिए खुशबू लगाए, शौहर के लिए बन ठन करके रहे, शौहर के लिए। और दूसरों के लिए जो औरत बनाओ श्रृंगार करके बाजारों में जाए और मेलों में जाए और उसके दिल में ये हो कि हम इसलिए सब पहना है, बन ठन के हैं, क्रीम और वासलीन ये सब लगाया, इसलिए लगाया है कि ताकि जो हमको देखे मर्दों को अपनी तरफ मायल करे, कि जो हमको देखे वो यूं कहे कि हाँ है बड़ी बढ़िया। सही बात। जो ये औरत दिल में ये हो कि हमका देख करके जो कहे है बड़ी बढ़िया, है बड़ी बढ़िया, ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। कहाँ जाएगी? जहन्नम में जाएगी। और आपो बड़े बढ़िया हो, आप भी तो बढ़िया हो ना। जा रहे हो मोटरसाइकिल से, जा रहे हो मोटरसाइकिल से, एक औरत अकेली जा रही है बाजार, चौराहे पे जा रही है, अकेली जा रही है, जवान औरत है। हम मोटरसाइकिल से निकले तो जब उसके बगल से निकले तो एक्सीलीटर जान जाओ कम कर लिया। हाँ जी, कहाँ जी बढ़ लो, कहाँ जी, कहाँ जो बढ़ लो, कहाँ जो आप बढ़ लो। गलत नहीं कहता हूँ यार, आपके यहाँ की बात नहीं है, यहाँ पे बहराइच की बात है। हाँ, आप लोगों का मामला सब ठीक ठाक है। हाँ, यहाँ सब ईमान वाले हैं, जितने बेईमान तो हमसे उतरवाते हैं। तो वो औरत अगर हया वाली, शर्मो हया वाली है तो कहते ना हमारी। और अगर जान जाओ, हाँ आगे निकला, इधर देखो औरत नहीं बैठी, आगे 1 किलोमीटर आगे गया तो एक बूढ़े मियाँ जा रहे हैं, बूढ़े मियाँ जा रहे हैं पैदल। वो बेचारा बूढ़ा हाथ दे रहा, ओ भैया तुम बैठा ले, ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, हवा नहीं, हवा कम है, हवा कम है बाबा, बाबा हवा कम है। हाँ तुम्हारे लिए हवा कम है, तुमके लिए तो हवा है ये, पूरे हवा भाई तो तू तो। ये हाल है हमारा, गलत नहीं कहता हूँ। हाँ वो सहाबा थे जो इनकार कर रहे थे, तुम्हारे दौलत पे तुम्हारे नौजवान बेटियों के मुंह के ऊपर थूकते हैं, हम कैसे हैं यार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूदी ईसाई 2-2 बरस को तिजारत के लिए निकल जाते थे, अपने घर की बहू बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ जाते थे, और 2 साल के बाद जब वापस आते थे, जिस हाल में छोड़ के जाते थे उसी हाल में पाते थे, उसी हाल में पाते थे। और कहते तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा यकीन सच्चा है, तुम्हारा ईमान सच्चा है। एक दौर ऐसा था, दूसरों की इज्जत की हिफाजत हम किया करते थे। आज हमारी इज्जतें सड़कों पे लुट रही है, बाजारों में लुट रही है, मार्केटों में लुट रही है। किसकी लड़की है? फलां की लड़की है, ठीक है साथ चलेगी, जो कह रहा हूं के साथ चलेगी। सुने हो तय करो कि इंशाअल्लाह अपने घर की बहू बेटियों को अपने घर की बहू बेटियों को हम पर्दे में रखेंगे। रखोगे इंशाअल्लाह? रखोगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, नबी तशरीफ लाए बेटी से मुलाकात करने के लिए। एक सहाबी अब्दुल्ला उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाबीना सहाबी तशरीफ लाए, पीछे पीछे चले आए। नबी की बेटी फातिमा जब देखा कि अब्बा जान, अब्बा के साथ कोई सहाबी है आ रहा है, जल्दी से छुप गई, पर्दे में हो गई। जब तक रहे तब तक नहीं निकली। जब वो अब्दुल्ला उम्मे मखतूम नाबीना सहाबी चले गए तब पर्दे के साथ निकली, पर्दे से निकली और कहा, नबी ने पूछा फातिमा पर्दे में छुप गई थी, कहा मेरे अब्बा जान आप आए, आपके साथ कोई सहाबी? कहाँ? वो अब्दुल्ला उम्मे मखतूम नाबीना थे। नबी ने फरमाया वो तो अब्दुल्ला उम्मे मखतूम नाबीना सहाबी थे। नबी की बेटी फातिमा फरमाती, अब्बा जान दिल में ख्याल आया अब्दुल्ला उम्मे मखतूम है तो नाबीना, खाम अब्दुल्ला उम्मे मखतूम नाबीना सहाबी को मैं देखूं। सुना तो हो? सुन ले भैया।
हाँ, नाबीना साहबी को मैं देखूं। और नबी की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अली से फरमाती, ऐ अली, मेरा इंतकाल दिन में हो, जनाजा रात को उठाना। कब उठाना? क्यों? हज़रत अली फरमाते हैं, क्यों, ऐसा क्यों? कहा, मेरा चेहरा या तो मुर्तजा ने देखा है या मुस्तफा ने देखा है। मुस्तफा मुर्तजा के अलावा किसी ने आज तक मेरा चेहरा नहीं देखा। मैं चाहती हूँ मेरे कफन पर, मेरे जनाजे पर किसी की निगाह न पड़े। क़यामत का दिन होगा, पुलसरात की 1500 बरस की रास्ता होगी, अंबिया गुजरेंगे, रसूल गुजरेंगे, सहाबा गुजरेंगे पुलसरात से, लेकिन जब नबी की बेटी फातिमा के गुजरने का वक्त आएगा, ऐलान होगा, ऐ नबियो, ऐ रसूलो, ऐ सहाबा किराम, सब के सब अपनी नजरों को झुका लो, अपनी निगाहों को झुका लो, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजरने जा रही है, पर्दे का डंका बजेगा। ये जगह हम बयान कर रहे कि पर्दा फर्ज है, तो एक आदमी आगे बैठा था जाहिल, वो कहीं मौलाना साहब आपको पर्दा फर्ज है? हमने कहा हाँ। ले कहा आपका तो हराम है, आपका तो फर्ज है। तो हमने कहा हराम का बताया है? कहीं कि लो भाई शादी ब्याह में हम लोग चलाते हैं पर्दा, जब पर्दा चलाते हैं तो हराम है, कि आपका तो फर्ज है। पूरे ढक्कने हो यार तुम लोग, कहा न इल्म है, न पढ़े लिखे तो हो नहीं, कहाँ की बात कहाँ कर रहे हो? कहीं तो बैतु का समझाओ। हमने कहा औरतों को पर्दा, औरतों पे पर्दा। अच्छा, हमने नहीं यूं पर्दा बता, मतलब की बातें बड़ी जल्दी याद आ जाती है। हाँ, अल्लाह अकबर। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। बहुत खूब, माशाअल्लाह। ऐ सहाबा, नबी और रसूल निगाहों को झुकाओ, नबी की बेटी फातिमा को ले जा रही है। अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। और फातिमा लेने गई थी अपने बाबा जान से, फातिमा लेने गई थी अपने अब्बा जान से। असल में तस्बीह लेकर आ गई है फातिमा, असल में तस्बीह लेकर आ गई है फातिमा। मलकाए हुराने जन्नत जो बनेगी हश्र में, मलकाए हुराने जन्नत जो बनेगी हश्र में, वो मेरे आका की बेटी लाडली है फातिमा। ओ मेरे आका की बेटी लाडली है फातिमा। तय करो मेरे भाई, अपने घर की बहू बेटियों को पर्दे में रखेंगे, रखोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। ये औरतें जन्नत में जाएंगी। औरत बगैर शौहर की इजाजत के रोजा नहीं रख सकती है। रमजान के रोजों के अलावा बाकी जितने नफली रोजे हैं औरत शौहर की इजाजत के बगैर नहीं रख सकती है, अगर शौहर घर में मौजूद है तो। और दिल्ली में है, मुंबई में है या सऊदी में है तो कोई बात नहीं है। और अगर जो घर में है तो औरत रोजा रखना चाहती है तो शौहर से इजाजत ले ले, कल रोजा रखना चाहती हूँ तो रोजा रख ले। अगर शौहर कहे कि रोजा रख लो तो औरत रोजा रख ले, और शौहर कहे कि रोजा न रखना
तो औरत रोजा न रखे। और जो औरत शौहर को नाराज करके रात में सो जाती है, जो औरत शौहर को नाराज करके रात में सो जाती है, उस औरत पे सारी रात लानत बरसती है, सारी रात लानत बरसती है, लानत बरसती है, लानत बरसती है। मेरी माँ बहनों, तुम्हारा बड़ा हक है शौहर शौहर के ऊपर बड़ा हक है। औरत इस हाल में मरती है कि शौहर खुश है तो औरत जन्नत में जाएगी, और औरत इस हाल में औरत की मौत आती है कि शौहर नाराज है तो औरत जहन्नम में जाएगी। शौहर खुश औरत जन्नत में, शौहर नाराज औरत जहन्नम में। लेकिन ये बात और सुन लो, आप लोगों के बारे में हदीस है, ऐसी बात नहीं थी। और अगर वो बात हम बता देंगे, हम बताना नहीं चाहते हैं, अगर बता दी तो सवेरन सुबह जौन न हो जाओ थोड़ा है। हाँ यही कोई मौलाना ये बहराई क्या रहा है, ये तो सब मॉर्निंग सब 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 यार सब सुने ना सुने हो। जो खाओ बीवी को खिलाओ, जो खाओ बीवी को, जो खाओ बीवी को खिलाओ, बीवी के लिए, बीवी को रहने के लिए मकान दो, उसको कपड़ा दो, उसको खर्चा दो, सारे अखराजात तुम शौहर हो, बीवी के अखराजात जो पूरे करो और बीवी का मेहर अदा करो। सारे खर्चे शौहर के ऊपर है, बीवी के ऊपर कोई खर्चा नहीं है। बीवी के ऊपर यह है कि शौहर की आमदनी से ज्यादा जो खर्च न मांगे, बीवी शौहर की आमदनी से ज्यादा खर्च न मांगे। जो शौहर कपड़ा लाए वो औरत कहे कि बस ठीक है, हाँ हाँ बढ़िया 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 बढ़िया, जो तुमका पसंद वो हमका पसंद। हाँ। औरत कहे जो आपको पसंद वो हमको पसंद। लेकिन जो औरतें नेक है वो यही कहती हैं, और जो औरत नेक नहीं है, छछूंदर है, सुनो ना, वो क्या कहती है, ऐसे कपड़ा लाए बाजी, यहाँ बाजी कपड़ा देखो, कपड़ा 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 नहीं डाला। हाँ, जो कपड़ा बाजार वालों को पसंद, जो कपड़ा होटल वालों को पसंद, बाजार वालों को पसंद, मेला वालों को पसंद, वो कपड़ा हमको पसंद, और जो शौहर को पसंद हमको नहीं पसंद। जो शौहर को पसंद वो हमें पसंद, जो शौहर को ना पसंद वो हमें ना पसंद। जो शौहर कपड़ा खरीद के लाए, जो शौहर कपड़ा खरीद के लाए, औरत को वही कपड़ा पसंद होना चाहिए। अब तो माशाल्लाह बार बार लोग इधर देखो, खरीद लो, तुम्हें खरीद लो। औरत चली जाती है, शौहर घर में बैठ, जिसको अंदर रहना चाहिए वो बाहर है, और जिसको बाहर रहना चाहिए वो अंदर बैठा है। हमारे उधर एक साहब है, आपको बता दूं, हमारे उधर एक साहब है तो उनकी शादी नहीं हुई, कई साल के बाद शादी हुई, तब मुलाकात हुई तो कहा मौलाना अस्सलाम वालेकुम, ने कहा वालेकुम अस्सलाम, ने कहा भैया बहुत दिन पे मुलाकात हुई, कहना हाँ साहब मुलाकात हुई। हमने कहा क्या हुआ, शादी हो गई? तो कहा हाँ मतलब शादी तो हो गई। तो हमने कहा क्या कर रहे हो? अरे क्या करी थे, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की दुआ रहा है। तो हमने कहा तो आगे बताओ, चलो आगे बताओ, हमें दुआ रहा है, हम कौन दुआ मांगे, हमने कौन दुआ मांगा था भाई बताओ आगे। तो कौन बीवी अध्यापका मिली है, बीवी मास्टराइन है। तो हमने कहा तो हम दुआ मांगा रहा है, नहीं हम दुआ मांगा रहा है। अरे कहना दुआ मांगो ना तो हमने कहा तब हो क्या रहा बताओ, काम का है, कोई दुकान उकान की हो, कारोबार कौन है? कामा साहब कोई कारोबार नहीं है, और बीवी अध्यापका मिली है, मतलब वो पढ़ावे जाते है। तो हमने कहा मतलब वो कमाती है तुम खाते हो? कहना हाँ 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 हाँ। हमने कहा हाँ तो बढ़िया, कहने बढ़िया तो है वहाँ से, अब बढ़िया बढ़िया। हमने कहा हाँ वो मर्द हो कि तुम मर्द हो, वो मर्द है कि तुम मर्द हो? कहने लो तुम ऐसी बात कर रहा। तो हमने कहा हाँ बात तो करता, बात तो ऐसी कर रहा हूँ। और मर्द कमाए औरत खाए तो वो मर्द हो, और औरत कमाए मर्द खाए वो मर्द न हो, मेहरा हो, मेहरा। सुनो तुमने कहा जो पुराने कहाँ जाती है? कहा यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर पे है। तुमने कहा बस से जाते पड़ा हुआ है?
कोई सवारी से कहीं सब सवारी नहीं चलती है, बेसाइड है वो रास्ता इसी रास्ता है कि वो वहाँ कोई सवारी नहीं चलती है। तुमने कहा सवारी नहीं चलती है तो कैसे जाती, पैदल? तो कहीं नहीं, पैदलों ना याद है। तुमने कहा तो आप भेजने जाते हो क्या? तो बात आप बुलावा जाते हो। तो कहीं ना हम भेजने जाते हैं ना बुलाने जाते हैं। तुमने कहा यार अजीब आदमी हो, ना सवारी चलते है ना भेजने जाते हो ना पैदल जाते, तब कैसे जाती है? तो कैसे बताई दी हमने, कहा बताओ, ये तो पूछना चाहता हूँ। तब उसने बताया मौलाना साहब हमारे गांव के बगल में एक गांव और है, एक मास्टर साहब उन्हीं जान जाओ, ये मर्द हो, मर्द तुम पक्के में हो। तुमने कहा फिर? तो हमने कहा हम वहीं उन्हीं से बात तय हो गई है, एक तरफ का तेल हमारा और एक तरफ का तेल आपका, और जब जावा करो तो माँ सब इधर से निकला करो। जान गए हो? बैठा ले जाओ करो। मास्टर साहब बैठाए ले जाना, मास्टर साहब बैठाए लाओ। सुन रहे हो ना, सुन रहे हो? ये मर्द हो, मर्द हो, औरत की कमाई खाने वाला मर्द नहीं है। ये जब निकाह पढ़ाया, निकाह के बाद एक साहब ने कहा कि मतलब ये कहा तो आप लोग अलावा खाना कपड़ा के कबूल किया, अलावा खाना कपड़ा को तो खाना कपड़ा के हकदार नहीं हम। तुमने कहा यार हमका सब बढ़िया मिला नहीं, कहा लगा है न पढ़े न लिखे यार, अजीब अजीब आदमी हो तुम लोग, ऐसा सवाल करते हो। कहे मतलब अलावा खाना कपड़ा तो खाना कपड़ा का हकदार नहीं है, इसके अलावा। तो हमने कहा पूरे तुम बैल हो, कहा बैले हो? तो कहते इसका मतलब बताओ। हमने कहा अलावा खाना कपड़ा का निकाह में जो है, इसका मतलब ये नहीं है खाना अलावा खाना कपड़ा, यानी खाना कपड़ा के अलावा खाना कपड़ा तो तुमको देना ही देना है, इसके अलावा। अच्छा ये बात है, अब समझ पाए। सुनो निकाह बहुत सस्ता है, ये महंगा हमने बना लिया, वो हमने बना लिया। वरना निकाह फला का लड़का फला की लड़की इतना महर तुम्हारे निकाह में दिया जाए, कबूल किया हूँ, हाँ कबिल तो मैंने कबूल किया। निकाह हुआ? निकाह नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ हो। बैंड बाजा ना बजा है, लिल्ली घोड़ी ना नची है, अभी दबड़क 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 छन्नक 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 झटक नहीं हुआ है, अभी डैन नहीं हुआ है, बदतमीजी नहीं भैया, अभी बदतमीजी हो दूंगा। सुना नहीं सुना? हाँ निकाह को नबी ने सस्ता, निकाह को नबी ने आसान बताया। जिना महंगा था, निकाह सस्ता था नबी के दौर में। आज निकाह महंगा है, जिना 50 रुपया बिना होते, 50 रुपया बिना, 100 रुपया बिना गई, हाँ 100 रुपया बेदिना, 50 रुपया बेदिना। और निकाह बहुत महंगा है, 2 लाख रुपया लगेगा, 2 लाख। होगा क्या? 2 लाख नहीं, तुम 10 लाख लगा दो, होगा क्या? फला का लड़का फला की लड़की इतना महर, काजी निकाह पढ़ाने वाला 2 गवाहों के बीच में निकाह पढ़ा दे, एजाब कबूल करा दे, तुमने कबूल किया हूँ, हाँ। बारात नहीं, कुछ नहीं, निकाह हुआ, निकाह हो गया। बारात ज्यादा न जाया करो, बारात अगर जाना हो तो ज्यादा से ज्यादा 10 आगे बस। नमाजे दिन न हो, रमजान आवे रोजा रख लो, दीनदार बाकी सब नबी के नाम से मोहब्बत है, नबी के काम से मोहब्बत नहीं है। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिसका नबी हुक्म दे उसे तुम करो, जिसे नबी मना करे उसे न करो। शादी नबी के तरीके में किया करो। 2 जहां की कामयाबी अगर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है।
नबी का तरीका नहीं पसंद आया, गैरों का तरीका पसंद आ गया, गैरों का तरीका पसंद आया, गैरों का खाना पसंद आया, गैरों की शादी पसंद आई, नहीं पसंद तो नबी का तरीका पसंद नहीं है। बारात मर्द लोग जाते हैं, हमारे उधर बहराइच जिले में मर्द लोग बारात जाते हैं और मर्दों के साथ साथ जान गए आपके इधर न हुई है, हमें इधर बहुत है, यूं है, अरे यू है कहाँ नहीं, दीनदार है कहाँ नहीं। हाँ, मर्दों के साथ औरतों की बारात जा रही है, ये सब कहाँ करे जाता हो, जाए तो का निपटाओ है, जाए तो का भिखारी बनाओ है। लग रहा है कभी गोश्त नहीं खाया है, काला जाम नहीं खाया है और कभी छेना नहीं खाई नहीं। बारात मर्दों की भी जाती है, बारात औरतों की भी जाती है, और किसी औरत को बारात अगर आप न ले जाओ, ये देखो बारात आप न ले जाओ और वो पहले से तैयार थी, आयन वक्त में बारात न ले जाओगे, तुम न जाओ, तुम जगह नहीं गाड़ी जगह नहीं, तुम न जाओ। जो औरत पहले से बारात जाने के लिए तैयार थी, अब आप उसको आयन वक्त में रोक दो, बारात न ले जाओ, तो वो खुश है न, वो खुद है ना अपना खुद रही हो। हाँ, पूरा दिन सारा दिन गुब्बारा जैसी फूली, शाम के जब बारात वापस आई, औरतें सब वापस आई बारात से, तब कहले बाजी नाई को बढ़िया की हो, बाजी नाई को अच्छा की हो, नाई को तो बढ़िया की हो, हम हैं सब। तब कहा तुम सब जाओ बारात, हम इतना सगुन है रखते, अब इन आएगा हमका ना जाए। अब बारात जहाँ पे जाती है वहाँ के लोग बारातियों को अच्छा ना कहा, आगे भागे ना, आगे भागे जाओ, जल्दी कर। और यहाँ हम बारात जाने वाले वजीर आजम से कम नहीं है, बारात जाने वाले अपने को वजीर आजम से कम बारात जाए, बारात हमका कहा समझो, कहा समझो, बारात जाए, बारात जाए, सुनो नहीं सुने हो, बारात ज्यादा से ज्यादा 10 आगे। हाँ, लड़की के यहाँ तो कुछ है ही नहीं, देखो लड़की के यहाँ न खाना है, लड़की के यहाँ न दावत है, लड़के लड़के वाले के यहाँ है, लड़का वाला दावत करे, लड़की वाला है, लड़के वाला दावत करे, वो खर्चा करे, सारे खर्चे की जिम्मेदारी लड़के के ऊपर है, लड़की वाले के यहाँ कुछ नहीं। और अब का मामला उल्टा है, सब जान जाओ, तुमका भिखारी बना दो, तुम बेटिया पैदा की हो, तुम ऐसी तैसी, हाँ तुम ऐसी 250 बराती जा रही, कितने बराती? हमारे उधर एक साल की मंगनी थी, मंगनी में 80 आदमी आ रहा है, 80 लोग मंगनी में आए, मर जाओ इससे अच्छा। तौबा है यार, अब बेचारा पता नहीं कहाँ से पैसा ना रहा है, कहाँ से लाया हो, कर्ज लाया हो, सूद के ऊपर लाया हो, या कोई चीज उसने गिरवी रखी हो, कहाँ से लाया हो, लाओ चाहे जहाँ से, काला जाम खाएगा सब मर जाएगा, छेना खाएगा। अब बात लो तो खाने की फरमाइश भी कर देते हैं, हम बाराती इतने आएंगे, इतने बाराती आएंगे, और नाश्ते में ये होना चाहिए, बकरा हो जाए बकरा। और बारात में जब 20 बाराती हमारे जरा स्टैंडर्ड होंगे, ये देखो वीआईपी हुई है, वीआईपी मतलब का बदतमीज, डॉक्टर साहब होंगे, एक इंजीनियर साहब भी आए, उनको मैंने बुला लिया है, और एक डॉक्टर साहब हैं, एक लेखपाल साहब हैं, एक वकील साहब हैं, खड़े खड़े सबके साफ करे वाले हैं, ये सब स्टैंडर्ड होंगे, वीआईपी हो, इनकी हम इज्जत करते हैं, गलत नहीं कहता हूं। इस दुनिया में 4 दिनों के हम सब हैं
मेहमान, अभी भी तौबा करके कोई पकड़े नहीं है कान। बताओ कैसा है इंसान, बताओ कैसा है इंसान। घर में टीवी, बगल में बीवी, भाई बहन और बच्चा, देख के उड़िया तस्वीरों को समझे कितना अच्छा। लड़का लड़की के माथे पर नाचे है शैतान। बताओ कैसा है इंसान, बताओ कैसा है इंसान। छींट का कुर्ता पहने है, पैंट भी इसका टीडी, आगे जरा पहचाने कोई लीडा है कि लीडी। कुत्तों जैसी टांग उठाकर मुँहते हैं इंसान। खड़े खड़े पेशाब करो बाबूजी हो, जो खड़ा खड़ा पेशाब करे पेशाब की छींटे जान जाओ छट 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 छट। जो नहा के आवे पेशाब नहा के आवे, कपड़े पे ना पाक है, खुद ना पाक है। बाबूजी बाबूजी बाबूजी। और मौलाना साहब आ जाए तो, मौलाना आ जाए तो, मौलाना साहब आ रहे हैं। मौलाना साहब निकल ले। अगर छोटा बैग हाथ में लिए हैं, चंदा वाले ये चंदा वाले हैं। अब मौलाना साहब सलाम खुद कर रहे हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। हाँ साहब बैठो बैठो। आई थे जा रहा है, कहते आई थे। और अगर कहीं मिल के मुलाकात हो गई तो भाई साहब मदरसे का चंदा के लिए आया हूँ। माँ साहब अरे आपका तो इंतजार है, देखते आप भाई बहन आएगी हो, आप नया मुझे सब ले गए। और जो वादा गया उससे यही कहता गया, ले गए आप नया, आपका तो सारे ले गए कोई नहीं ले गए। अच्छा खैर भाई को आप खास आदमी हो, और खास आदमी हो तो लिख लो 2.5 किलो धान। 2.5 किलो धान बड़ा एहसान कह दियो यार। 2.5 किलो धान तो नहीं, 2.5 किलो नहीं, कम से कम 5 किलो तो 5 किलो ना 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 नहीं आगे ना लिखो 5 नहीं, हाँ 2.5 डॉक्टर खाए लें, डॉक्टर खाए लें, थाने वाले खाए लें, कचहरी वाले खाए लें। मौलाना चंदा ना हो धंधा हो नहीं कहते। तुम्हारा रुपया तुम्हारा पैसा अगर कोई आलिम खा ले हराम है वो। तुम्हारा पैसा कोई, तुम्हारे पैसे का कोई कपड़ा कुर्ता बना करके मौलाना साहब कपड़ा पहन ले और नमाज पढ़ेंगे और कुरान पढ़ेंगे, वो हराम है, वो हराम है हो। और वो लोग खाए ले को ध्यान जाओ, वो हलाल है। मौलाना ना खाए बस। और जब तक ये आलिम है सुनो, ये दीन ये उलमा से है। जिस दिन उलमा न होंगे दीन नहीं होगा, उलमा न होंगे दीन नहीं होगा। कोई इमाम ना होगा, कोई मुअज्जिन ना होगा, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला ना होगा, कोई दुआ करने वाला ना मिलेगा। जब कोई मरने वाला मर जाता है, मरने वाला मर जाए तो क्या कर दो, मैं दुआ कर दो, मैं दुआ कर दो। जो काहे दुआ कर दे, काहे दुआ कर दे, दुआ जाओ जाओ उनसे कराओ ना, जो हरामखोर है। मौलाना साहब की तनख्वाह 5000, देखो मौलाना साहब की तनख्वाह 5000 और मास्टर साहब की तनख्वाह 80,000। और दुआ को करावत है 80,000 वाला 5,000 से दुआ करावत है ना। देखियो अभी उल्टे तो है, 5,000 वाला 80,000 वाले से दुआ कराओ है। पानी कौन फूकेगा, दुआ कौन पढ़ेगा, मौलाना साहब। और पीछे मुक्तदी पीछे लखपति हैं और करोड़पति हैं। और इमाम साहब जो आगे नमाज पढ़ा रहे हैं वो मौलाना साहब हैं, हाफिज जी हैं। वो कहाँ हैं, बिल्कुल गरीब, साइकिल से चलत हैं, मेड़ गाड़ो नहीं हूँ, साइकिल में मेड़ गाड़ो नहीं है।
अब बेचारे इमामत करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, और पीछे जो मुक्तदी हैं बड़े बड़े करोड़पति लखपति। पावर देखो, पावर बताइए, पावर पावर देखो। नाम अल्लाह अकबर, अब पीछे मुक्तदी अल्लाह अकबर। काहे हो? भाग कोई हो? अब तुम कहो हम लखपति हैं, करोड़पति हैं, तुम फटीचर हो, इमाम साहब गरीब आदमी हो, हम बड़े आदमी हैं, नमाज जल्दी पढ़ाओ। जब रुकू करेंगे तब हम रुकू करेंगे, जब वो सजदा करेंगे तो हम सजदा करेंगे। फंसे हो? और जब वो रुकू करेंगे तो हम रुकू करेंगे, जब वो सजदा करेंगे तो हम सजदा करेंगे। और नियत बांधे पढ़ा रहे हैं नमाज, और दिली दिल में बड़े बड़े जो पीछे खड़े हैं वो सोच रहे हैं बताओ कहाँ जाएंगे, कहता काम है बताओ। इमाम साहब अगर बड़ी सूरत जो पढ़ाए दे, बड़ी सूरत पढ़ा दे, मुक्तदी नाराज, और छोटी सूरत पर हमें जल्दी जल्दी नमाज पढ़ाए दे, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ा दे, मुक्तदी खुश है। और अगर जान जाओ सूरह रहमान, सूरह रहमान, सूरह यासीन अगर नमाज में पढ़ावे लगे फजर में, तो दिली दिल में सोच रहे हैं ना कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ना कहाँ में काम धाम तो है नहीं इनके पास, इनको काम धाम तो है नहीं। इतनी बड़ी सूरत पड़ी जाती है, अगर हमारी चले, अगर हमारी चले तो इनका ये उलमा की कदर करो। हाँ, ये उलमा की कदर करो। उलमा को जिसने मोहब्बत की निगाह से देखा, नबी को मोहब्बत की निगाह से देखा, उलमा से मुसाफा किया, उलमा से सलाम किया, नबी से सलाम किया, उलमा को हकीर नजरों से न देखा को। ये उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिसीन हैं, ये उलमा अंबिया के वारिसीन हैं, ये उलमा हमारे रहबर हैं, ये उलमा से दीन है। जिस दिन ये उलमा न होंगे उस दिन दीन नहीं होगा। तय करो कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम उलमा की कदर करेंगे, करोगे इंशाअल्लाह, उलमा का एहतराम करेंगे। एक आलिम दुनिया एक गांव में आ जाए, दुनिया में अगर गांव में आ जाए, अगर गांव में आ जाए 10-20 लोग पीछे लग जाओ, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बल्कि इसके उल्टा है, मौलाना आ जाए तो कोई आने वाला नहीं, मुलाकात करने वाला नहीं, और कोई जरा हरामखोर आ जाए और खबीस आ जाए, 20 आदमी पीछे साहेब 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 सुनो ना, सुनो। इसलिए उलमा की हमने नाकदरी की, उलमा के हमने हकीर नजरों को देखा, उलमा को हमने हकीर नजरों से देखा, और उलमा की हम नाकदरी कर रहे हैं। ये आलिम ये हाफिज की नाकदरी न करो, ये तो है, ये हमारे रहबर हैं, ये हमारे रहबर हैं। सिख लोग अपने गुरु की बुराई नहीं करते, सिख लोग अपने गुरु की बुराई नहीं करते, हम अपने उलमा की बुराई किया करते हैं, अपने उलमा को हकीर नजरों से देखते हैं। ये उलमा हमारे रहबर हैं, ये उलमा हमारे रहबर हैं, हमारे बड़े हैं, हम इनकी इज्जत करेंगे तो अल्लाह आपको दीन और दुनिया में कामयाब करेगा। तय करो कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे, करोगे इंशाअल्लाह। तो वो आखिरी मैंने शुरू में एक बात बता करके मैं दुआ करने जा रहा हूँ कि मैंने कहा था कि 3 तरह के लोग होंगे। अल्लाह ताला उनसे सवाल करेगा कि जो है मेरे बंदे ये बता कि मैंने तूने इल्म सीखा था, कितना तूने अमल किया। वो कहेगा ए अल्लाह हमने इल्म सीखा था, अमल किया, पढ़ाया, लोगों को नफा पहुंचाया इल्म के जरिए से। अल्लाह पाक कहेंगे मेरे बंदे झूठ बोलता है, तूने इल्म सीखा था ताकि मुझे मौलाना कहें। और दूसरी बात शहीद के बारे में पूछा जाएगा, शहीद के बारे में अल्लाह ताला फरमाएंगे तो ताकि हमें लोग बहादुर कहें। मालदार से सवाल होगा, मालदार से अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे मैंने जो तुझे माल दिया था वो तूने माल कहाँ खर्च कर दिया, कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया।
वो कहेगा अल्लाह जितना माल तूने मुझे साहब मैंने तेरे राह में खर्च कर दिया है अल्लाह, तेरे राह में गरीबों को यतीमों को अल्लाह मस्जिदों में तेरे नाम के ऊपर खर्च किया, तेरे दीन और इस्लाम के लिए हिफाजत के लिए मैंने खूब कर दिया। अल्लाह ताला फरमाए खर्च तो किया था लेकिन इसलिए तूने खर्च किया ताकि हमको लोग सखी कहें, हमको लोग सखी कहें, तो ये तेरा शौक पूरा हो चुका दुनिया में। फरिश्तों इसका टांग पकड़ लो, इसका पैर पकड़ लो और ले जाओ आंधे मुंह जहन्नम में डाल दो। इसलिए मेरे भाइयों नियत के ऊपर सारा हंदारो मदार है। हम सुने नियत से, हम सुनाए नियत से, अमल के नियत से, अमल के नियत से सुने और अमल के नियत से आप सुने हम सुनाए तो इंशाअल्लाह फायदा पहुंचेगा। तय करो कि इंशाअल्लाह नबी के नाम से, नबी के काम से मोहब्बत करेंगे, करोगे इंशाअल्लाह, नबी के गुलाम बनेंगे, बनोगे इंशाअल्लाह। नमाज सुबह पढ़ना है पाबंदी के साथ, पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। जो फजर इतनी रात में जागने का हुक्म नहीं है, जागने का हुक्म नहीं है। ईशा की नमाज का वक्त हो जाए अव्वल वक्त में नमाज पढ़ लो, जल्दी सो जाओ और सुबह फजर की नमाज बाजमात पढ़ लो तो गोया कि तुमने सारी रात इबादत में गुजार दी, इबादत किया। और अगर सुबह रात भर इबादत किया और सुबह सो गए, फजर की नमाज कदा हो गई तो सारी रात की इबादत आपकी रायगा हो गई, बेकार हो गई। इसका हमें ख्याल रखना है। इसलिए फरमाया ईशा की नमाज के बाद सोने का हुक्म है, जागने का हुक्म नहीं है। हाँ, दो जगह जागने का हुक्म है। कहाँ कहाँ? एक तो दीन की बात हो रही हो तो घंटा 2 घंटा बैठ के दीन की बात सुन लो, ईमान ताज़ा हो जाए, ईमान ताज़ा हो जाए। और दूसरे बीवी से दिल लगी करने के लिए, बीवी से दिल लगी करने के लिए आप जाग सकते हो। बकिया जागने का हुक्म नहीं है। बाप वाला तो 12-12 बजे और 2-2 बजे तक जागते रहते हैं और सुबह मरे हुए कुत्ते के तरीके से चारपाई पे पड़े रहते हैं। घर 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 हुक्म क्या है? अब नहीं तुमको लाजिम है सोना, छोड़ दो सब ये तकिया बिछौना, अपने खालिक से दिल को लगा लो, ख्वाब गफलत में ऐ सोने वालो। मोमिनो है ये दुनिया पानी, यहाँ है 2 दिन की बस जिंदगानी, जो कमाना होने की कमा लो, ख्वाब गफलत में ऐ सोने वालो। और जागो उठे है सब मुर्ग माही, कर रहे हैं वो यादें इलाही, दिल पे इबरत का नक्शा जमा लो, ख्वाब गफलत में ऐ सोने वालो, ख्वाब गफलत में ऐ सोने वालो। चिड़िया जाग गई, चरिंद परिंद साहब चीची चीची कर रहे हैं, समंदर की मछलियां अल्लाह का जिक्र कर रही हैं, ये पेड़, ये दरख्त की पत्तियां, ये दरख्त अल्लाह का जिक्र, ये चांद और सूरज, जमीन और आसमान सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। किसके अलावा? हमारे अलावा। तय करो मुसलमानों, ईमान वालों, अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करेंगे और प्यारे नबी के प्यारे तरीके में हम जिंदगी गुजारें। करोगे इंशाअल्लाह? जो करोगे इंशाअल्लाह। 24 घंटे वाली जिंदगी हमारी आकाए नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके में गुजर जाए। हमारी माँ बहनें घरों को नमाज और कुरान से आबाद कर लें, घरों को नमाज और कुरान से आबाद कर लें और आप अल्लाह के घर को नमाज और कुरान से आबाद कर लो, फिर इंशाअल्लाह दुनिया में इनकलाब आ करके रहेगा। आया है इनकलाब और आएगा, लेकिन पहले हम उस राह पे आ जाए, उस डगर पे आ जाए, उस राह पे आ जाए तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कामयाबी आपके जो कदमों को चूमेगी और बातिल ताकतें नेस्त नाबूद होंगी, उनके मंसूबे खाक में मिलेंगे। लेकिन पहले हम उस राह पे आ जाए, अल्लाह से लौ लगा लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नतों से हम मोहब्बत करने वाले बन जाए। करोगे इंशाअल्लाह? करोगे इंशाअल्लाह? अल्लाह पाक आपका बैठना, आपका सुनना, हमारा सुनाना अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। एक मेरी गुजारिश है भाई, मेरे जहन में बात आ गई, देखो हम भूल रहे थे और जहाँ जहाँ भी जाता हूँ ये बात मैं कह देता हूँ।
2 मिनट की बात है और बहुत से लोग हमारे भाई चले भी गए हैं और 2 मिनट की बात है। मैं जहाँ रहता हूँ मेरा एक गांव है और उस गांव में हमारे यहाँ दूर तक मस्जिद नहीं और रोड पे ऊपर ही मस्जिद नहीं, दूर तक मस्जिद नहीं है। बहराइच से चलकर मेरे गांव तक कम से कम 20 किलोमीटर तक कोई मस्जिद आपको रोड पे नहीं मिलेगी। बड़ा मसला था कि नमाज कहाँ हो, छतों के ऊपर नमाज पढ़ी जाती थी। बहरहाल ज़मीन खरीदी गई, ज़मीन हो गई, फिर गड्ढा तालाब की शक्ल में ज़मीन थी, उसको पटाया गया, पिलर दिया गया, 14 बाई 14 के पिलर दिए गए। बड़ी मेहनत, कई साल से कम 2 साल हो रहा है ये काम होते होते बीच में लॉकडाउन आ गया, काम भी बंद हो गया, रुक गया, हो गया। बहरहाल तमाम मतलब जो है कोशिश के बावजूद ये इतना काम हो गया, सारा काम हो गया है। स्लिप पड़ने का वक्त आ गया है। बड़ा लंबा 41 बाई 69 की स्लिप है। अब मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मुझसे लोगों ने कहा मौसा जरा से मुंह खोला करो, मुंह खोला को जहाँ जहाँ जाया करो कुछ कह दिया करो, 10 बोरी सीमेंट की हो जाएगी। तो कम से कम जाओगे नहीं, बताओगे तो लोग क्या जानेंगे। जहाँ जहाँ जाइए मुंह खोल दिया कीजिए। बताया तो अल्लाह के बंदे बहुत से बैठे हैं, अगर 10-10 रुपया दे देंगे तो कुछ बोरी सीमेंट हो जाएगी। आप बताओगे नहीं तो लोग जानेंगे क्या। हमने कहा यार ये बातें मैं भूल जाता हूँ। नहीं भूलो नहीं, इसको ज़हन में रखिएगा। जहाँ जहाँ जाओ इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। रमज़ान आ रहा है, करीब है रमज़ान। मेरे भाई आप हज़रात से गुजारिश है, कोई मुतालबा नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई मतलब धोखा नहीं है।